The key to realizing dream is to focus not on success but on significances, and it's very important कि आप believe करें that you have lot of opportunities in life. This way आप खुद को encourage करेंगे. Self encouragement बेहद जरूरी है. हमेशा इस इंतजार में मत रहिए कि कोई दूसरा आपको encourage करे. खुद को encourage करना आपके हाथ में है. चेतना है हमारे साथ दिल्ली से. बताइए चेतना. हेलो जी. हेलो मैम जी बताइए. अभी आपका जो ओपिनियन है मैं सुन रही थी, पर मैं अपनी एक हाँ चेतना, मैं ये जानना चाहती हूँ. देखिए मैं एक इंटीरियर डिजाइनर हूँ, एक वर्किंग वुमन हूँ. मेरा एक छोटा बेटा है जो 11.5 इयर्स का है. मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं इतनी चीजें लाइफ में बिजनेस की जानती हूँ, पर मेरे घर का जो एटमॉस्फेयर है, जो मेरे पार्टनर्स हैं, वो मुझे इतना सपोर्टिव नहीं करते कि मैं आगे और बढ़ सकूं. और आप जैसे कह रही थी कि आप योगा करो, ये सब करो. मैंने सब कुछ करके देखा, इवन अपने फैमिली मेंबर्स के व्यूज बदलने की कोशिश की, पर मुझे नेगेटिव आंसर के अलावा कुछ नहीं मिला. तो ऐसे में मैं क्या कर सकती हूँ, जबकि लाइक जैसे मैं वर्किंग में और अपने आप को एडवांस करना चाहती हूँ, तो उतना सपोर्ट या हेल्पिंग हैंड्स मेरे साथ नहीं हो पाते. चेतना समझ रहे हैं आपकी समस्या को. आप अकेली नहीं हैं, बहुत सी औरतें और बहुत से लोग इनफैक्ट इस तरह की सिचुएशन से गुजरते हैं जहां बहुत सा ऑपोजिशन होता है, सपोर्ट नहीं होती है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सपने देखना बंद कर दें और फिर उन्हें पूरे होने का इंतजार भी ना करें और कोशिश भी ना करें. मीनल, क्या एडवाइस करेंगी चेतना को? चेतना को मैं ये बोलना चाहूँगी कि एक चीज़ बहुत समझने वाली है कि जब हम किसी सिचुएशन में होते हैं और जहाँ हम कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो और हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रेजिस्टेंस आती है और लोग हमारे ग्रोथ को ब्लॉक करते हैं, लोग हमारे विचारों को ब्लॉक करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उस एंगल से भी देखना चाहिए हमें कि कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेज की एनर्जी हम भेज रहे होते हैं. देयर इज दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन प्लेस, जहाँ पे जो भी चीज हमारे आसपास हो रही होती है, जो सिचुएशंस हम क्रिएट कर रहे होते हैं अपने आसपास, वो सिचुएशंस कहीं ना कहीं हम ही सबकॉन्शियसली वो एनर्जी कम्युनिकेट करते हैं कि बेस्ड ऑन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे बिलीफ होते हैं जो कि हमारी पास्ट लाइफ से, हमारी करंट लाइफ से, हमारी लाइफ सिचुएशन से, अलग अलग जगह से हमारे अंदर क्रिएट हो चुके होते हैं. ऐसे में अब चेतना को क्या करना चाहिए? चेतना को कहीं ना कहीं अपने ब्लॉकेजेस को एड्रेस करना है, और ब्लॉकेजेस को एड्रेस करने के लिए उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. इस टाइम बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस कर सकते हो. मेडिटेशन इज वन स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्निक दैट यू कैन डू इट. मार्केट में बहुत सारी गाइडेड मेडिटेशन की सीरीज मिलती हैं जहां से आप मेडिटेशन करके यू कैन पीसफुली go into your subconscious mind, you can actually access it. And apart from that, there are healing modalities available like serenity surrender, like angelic therapy, जिसमें अगर थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचा जाए और थोड़ा सा सोचा जाए कि ऐसा भी हो सकता है कि मैं वो एनर्जी ब्लॉक कर रही हूँ और अगर मेरी रियलिटी चेंज होती है तो जो मैं सेंड आउट कर रही हूँ वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी. सो चेतना, आपको घबराने की जरूरत नहीं है. अगर आपको लगता है कि मेडिटेशन और योगा या खुद जो आप कर रही हैं उससे आपको बेनिफिट नहीं हो रहा, आप अपनी नेगेटिविटी को दूर नहीं कर पा रही, ब्लॉकेजेस दूर नहीं हो पा रहे, तो एक प्रोफेशनल काउंसलर की मदद आप जरूर ले सकती हैं. लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगी कि जितनी मर्जी आपको ऑपोजिशन मिले लाइफ में या सपोर्ट ना मिले, इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद में विश्वास खो दें. खुद पे विश्वास रखिए, बिलीव इन योरसेल्फ. जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं रखेंगी, आप अपनी ड्रीम्स में बिलीव नहीं करेंगी, तब तक आप अचीव नहीं कर सकती हैं. थिंक बिग. अपनी डिजायर्स को, अपनी जो ड्रीम्स है उन्हें लिमिट मत कीजिए. अगर आप लिमिट कर देते हैं तो फिर आप लिमिटेड हो जाते हैं. गो बियॉन्ड व्हाट यू थिंक. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अमान, क्या कारण है कि आपको लगता है कि जो सपने आप देखते हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे और इस वजह से कहीं ना कहीं पीड़ा है मन में? जैसे मैम बिल्कुल बहुत सारी प्रॉब्लम आती है. बहुत से लोग शख्स ऐसे मिलते हैं जो कि सही एडवाइस नहीं देते, एडवाइस नहीं करते, जिसके वजह से जो हम सपने देखते हैं वो टूटने चालू हो जाते हैं. हमें लगता है कि ये कभी पूरे नहीं हो पाएंगे. अगर आप किसी अच्छे शख्स से, किसी अच्छे इंसान से, आपके सपने पूरे नहीं हो रहे हैं? यस मैम, मुझे ऐसा लगा कि मेरे सपने पूरे नहीं हो रहे हैं. मैंने इसीलिए. क्या लगा आपको? क्या करना चाहते थे जो आप नहीं कर पा रहे हैं? मैम मैं मेरे करियर में एक शूटर बनना चाहता था. उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हुई. मैंने कई जगह जाके पता भी करा जी,
लेकिन उन्होंने यही बोला जहाँ भी जो भी मिला कि भाई बहुत महंगा गेम है, बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत ही महंगे पार्ट्स हैं राइफ़ल के, राइफ़ल महंगी होती है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आई तो काफ़ी नेगेटिव थॉट जो है वो हावी होने लगे। समझ सकते हैं जिंदगी के सफर में ऐसा नहीं है कि मुश्किलें नहीं हैं, मुश्किलें हैं, लेकिन जरूरी है उन मुश्किलों को पार करके अपने लिए एक नए रास्ते को तलाशना, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। कोई भी हर्डल आती है, अगर हम अपनी हिम्मत खो देते हैं, खुद से विश्वास हमारा डगमगाने लगता है, तो फिर हमारी कोशिश करने की जो डिजायर होती है उसको भी हम लिमिट कर देते हैं। जब हमारी डिजायर्स को हम लिमिट कर देते हैं तो फिर हम अपनी ड्रीम्स को भी लिमिट कर देते हैं, तो फिर उनकी जो अकम्पलिशमेंट की बात है वो तो बहुत दूर हो जाती है। जरूरी है खुद को समझना। हम और बेहतर इसे समझने की कोशिश करेंगे एक ब्रेक के बाद। मीनल से जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो नेगेटिव एनर्जी हम पर हावी हो जाती है, जो ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, जो ड्रीम्स हम देखते हैं हम उन्हें रियलाइज नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं खालीपन आने लगता है। इन सब चीजों से हम खुद को कैसे उभार सकते हैं। बेहद जरूरी है कि आप बड़ा सोचें, थिंक बिग, डोंट लिमिट योरसेल्फ। जब आप लिमिट कर देते हैं, आप खुद को, अपनी सोच को लिमिटेड कर देते हैं, तो अपने आप को लिमिटेड मत कीजिए, बड़ा सोचिए और अपने आप में विश्वास रखिए। यू नीड टू बी ओपन टू यूनिवर्स, और यूनिवर्स को अपने लिए ओपन होने दीजिए, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम और समझेंगे मीनल से। मधु है हमारे साथ रायपुर से। बताइए मधु जी। जी, मेरा ऐसा कहना है कि अपने रियलिस्टिक ड्रीम्स को तो बहुत ही पूरा ईमानदारी से पूरा करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि रामायण में भी लिखा है कि भगवान राम की जो नगरी थी अयोध्या। जी मधु जी, आपकी बात हम समझ रहे थे, लेकिन आपसे संपर्क हमारा बीच में टूट गया। मधु हमारी रेगुलर कॉलर है। संगीता है दिल्ली से। बताइए संगीता जी। संगीता जी। हेलो जी जी। मैम, एक्चुअली मुझे 2 सवाल पूछने थे। कहिए संगीता। एक अपने लिए ये है कि मैं काफी इमोशनल हूँ और डिपेंडेंट रहती हूँ। संगीता, आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिए। अब सुनाई दे रहा है आपको? जी बिल्कुल। आप इमोशनल हैं? काफी इमोशनल हूँ और मैं बाहर ढूंढती रहती हूँ अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए कि कोई मुझे सपोर्ट करे इंस्टेड ऑफ बिलीविंग माई सेल्फ। और काफी सेल्फ कॉन्शियस फील करती हूँ और इंफीरियर फील करती हूँ, डाउट रहता है, अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है, एक आई मीन सेल्फ कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा रहती हूँ, स्पेशली इन द व्हेनेवर आई एम इन द क्राउडेड प्लेस लाइक मॉल्स, लाइक इफ आई एम गोइंग इन अ फैमिली फंक्शन। जी, बहुत अकेलापन महसूस रहता है। समझ रहे हैं संगीता, और आपने अपनी समस्या की जो जड़ है वो भी खुद ही बता दी है कि खुद पे विश्वास नहीं है, बाहर ढूंढती हैं सपोर्ट को, अपने अंदर नहीं। क्या एडवाइस करेंगी संगीता को? संगीता के अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स भी हैं ऑब्वियसली कार्मिकली, जिसमें कहीं ना कहीं उनके
एज आई सी इट ऐसी मेमोरीज हो सकती हैं जिसमें उनको क्राउड में रहने में ये वाली जो प्रॉब्लम है, डर लगता है, क्राउड को फेस करने में, लोगों को फेस करने में अपने आप को इंफीरियर फील करती हैं, तो इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद अदर पीपल। एंड जो उन्होंने अपना जड़ बताया सेल्फ लव, इसके केस में एक मैं छोटी सी टिप दे सकती हूँ कि हर रोज सुबह, एंड दिस इज बेनिफिशियल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि सेल्फ लव एक ऐसा इमोशन होता है जो बहुत सारे लोगों में मिसिंग होता है, और कहीं ना कहीं हम अपनी रोज की जिंदगी में अपने आप को पूरी तरह साइड ट्रैक कर देते हैं एंड वो लीस्ट प्रायोरिटी बन जाता है। क्या टिप है संगीता के लिए? इट्स हर रोज सुबह जब हम उठें तो 5 मिनट के लिए मिरर के सामने खड़े होना और अब look at yourself in the mirror and say I love you, I trust you, I have complete faith in you, you're important to me. Every nice thing that she can say about herself to her own, it's like looking at your soul in the mirror and talking to it. तो कई लोगों को जिसमें सेल्फ लव की बहुत कमी है, उनको ऐसा हो सकता है कि शुरू में उनको रोना आए या ना मन करे या कह ही नहीं पाए, को सप्रेस नहीं करना है, कहना है। रोज करें एटलीस्ट 21 days and there is a big difference. बिल्कुल संगीता, आप इस चीज को अपनी जिंदगी में अपनाएं और डेफिनेटली आपको एक चेंज जरूर नजर आएगा। हम हमेशा कहते हैं कि जो लोग खुद से प्यार नहीं करते वो दूसरों से प्यार नहीं कर सकते। बेहद इंपॉर्टेंट है खुद को प्यार करना और खुद पे विश्वास रखना। वक्त की कमी है, अमान को क्या एडवाइस करना चाहेंगी जिससे कि आगे इनकी जिंदगी में इस तरह के जो हर्डल्स है वो ना आए? बहुत ही कम शब्दों में मीना। अमान के केस में जो मुझे समझ में आया है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो इनको हो रही हैं, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इन बिकमिंग अ शूटर इज लाइक एनर्जेटिकली प्रॉब्लम है, एक ब्लॉकेज आनी थी। हम जब भी कोई बड़ा ड्रीम देखते हैं तो द यूनिवर्स वर्क्स दैट वे कि एग्जाम्स हमेशा मुश्किल होते हैं, चैलेंजेस हमेशा आएंगे रास्ते में, कोई ना कोई फिजिकल रियलिटी में ऐसी सिचुएशन बन जाएगी। किसी के केस में उनके पेरेंट्स उनके अगेंस्ट हो जाएंगे, वो कहेंगे नहीं जी शूटर बनना मतलब ये है कि हमें अपनी पॉजिटिविटी को मेंटेन करके हमें फिर भी लड़ना पड़ेगा, हमें फिर भी वी हैव टू स्टिल गो अहेड, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव जो भी चीज हमें मिलती है, एक छोटा सा स्ट्रिंग भी मिलता है, उसको पकड़ के उस विश्वास पे हमें जो भी रेजोल्यूशन रास्ते में आएगा हमें करना पड़ेगा। अमान, हम आपसे ये जरूर कहना चाहेंगे कि जो ब्लॉकेजेस आपके ड्रीम के बीच में पहले आए वो अब ना आए। जो आप अब करना चाहते हैं उसके लिए बेहद जरूरी है कि आप नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी ना होने दें, जो पीछे फेलियर्स रहे हैं उनको अपने ऊपर हावी ना होने दें। आप ये अपने मन में विश्वास रखें कि मुझे कामयाब होना है और अपने आप को एश्योर करते रहें, अफर्म करते रहें दैट आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल, और अपने आप आपके रास्ते में आपकी जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद आप पॉजिटिव रहेंगे। बिल्कुल मैम। थैंक यू सो मच मीनू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम खुद पे विश्वास रखें, और जब हम खुद पे विश्वास नहीं रखेंगे तो हमें अपनी ड्रीम्स पे भी विश्वास नहीं रहेगा। अपनी सोच को लिमिटेड मत कीजिए, अपनी डिजायर्स को लिमिटेड मत कीजिए, अपनी ड्रीम्स को मत लिमिटेड कीजिए, बड़ा सोचिए, गो बियॉन्ड। तभी हम जिंदगी में कामयाबी के बारे में सोच सकते हैं और ड्रीम्स को कैसे रियलाइज करना है ये भी सोच सकते हैं। ड्रीम एज यू विल लिव फॉरएवर एंड लिव एज यू विल डाई टुडे। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंदगी को भरपूर जिए। इसी के साथ लेते हैं आपसे इजाजत, लेकिन बता दें थर्सडे को हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्माइल पर। आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में हम स्माइल करना भूल गए हैं, लेकिन ये कितनी इंपॉर्टेंट है इसको हम जानेंगे कल। आप क्या सोचते हैं, क्या आप भी स्माइल करना भूल गए और करना चाहते हैं स्माइल, खुश रहना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।